डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। प्रारंभ करो और जारी रखो साई वाणी में आप सबका स्वागत। इस विषय को आज 2 महीना पूरे हुए और साई वाणी को जब प्रारंभ किया तो हजारों करोड़ों लोग जुड़े और बहुत अच्छी तरह से साई वाणी को लोग जुड़ते हैं तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन इसी के माध्यम से राष्ट्र को निर्माण करने का कार्य साई वाणी ने प्रारंभ किया है। श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा ने जो हमें आशीर्वाद दिया सबके साथ बांटने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग जुड़ते हैं और कहते हैं कि सुनील जी साई ध्यान और साई क्रिया करके हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है। ये बदलाव किस चीज़ का है, बदलाव कौन सा आना चाहिए और बदलाव आने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन होता है, इसी के बारे में आज कुछ आपके साथ मैं कुछ निजी अनुभव साझा करना चाहता हूँ। बड़ा विश्वास है मुझे, भारत एक महासत्ता है और भारत को महासत्ता बनाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। एक मानव की निर्मित करना और उसी मानव को एक आदर्श मानव बनाना, यही साई वाणी का प्रयास है। डार्विन के जमाने से मानव ने हर क्षेत्र में उत्क्रांति की है और उत्क्रांति करते समय उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में बदलाव किया है। इस बात की मुझे खुशी है और गर्व भी है। साई वाणी को जब मैं प्रारंभ करता हूँ तो हमेशा एक आदर्श मानव के प्रति और आदर्श मानव के तौर पर सोचता हूँ कि मानव का जीवन अच्छा कैसे हो, समाधानकारक कैसे हो, और साई वाणी श्रद्धा और सबूरी इसका विचार ही हमारा विचार है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। जब मैं कहता हूँ ये धन कौन सा धन है, ये संकल्प का धन है, तो अपने जीवन में दिशा मिलने का धन होता है और उसी को हम कहते हैं कि जीवन में कुछ पाने की इच्छा होना और आकांक्षा होना। हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं लेकिन पा नहीं पाते। क्यों? ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, कुछ कम चीज़ें चाहिए, लेकिन वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। गूगल ने हमें बहुत ज्ञान दिया है लेकिन समझदारी नहीं दी। मैं समझदारी लेना चाहता हूँ। बड़ा विश्वास है, मैं कार्य के साथ जुड़ने का प्रयास करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबको कि आप पूरे विश्व से साई वाणी आस्था भजन और आस्था चैनल पे और अभी कुछ और भी माध्यम से हम जुड़ रहे हैं। तो उसमें यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और उसी के साथ साथ देश को निर्माण करने की क्षमता भी हम रखते हैं। कौन सा देश, कैसा देश, क्या करना है हमारा देश, भारत महासत्ता कैसे बनेगा, इस सब चीज़ों का और सब प्रश्नों का आंसर इसी साई वाणी के हर एक कड़ी में आएगा। आजकल मैं कुछ ऐसी कहानियों कहने चाहता हूँ जो कहानियाँ जीवन से जुड़ी है, समाज से जुड़ी है। और साई वाणी को प्रारंभ किया saiwani.org के माध्यम से। ई-कॉमर्स का हमने प्रलंबित बहुत सारे विषयों को साथ में लिया और आज बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। ई-कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भारतीय जो लोग जो है अपने गांव से, जब देश आज़ाद हुआ तो मैं कहना चाहता हूँ आप सबको, हम गरीब नहीं थे। हमारी आबादी शायद 40-50 करोड़ होगी, लेकिन हम बहुत सुजलाम सुफलाम और बोलते थे कि भारत से सोने की चिड़िया थी।
क्यों सोने की चिड़िया कहते थे? क्यों, क्या था हमारे पास? लोगों के पास शायद पैसा कम होगा, लेकिन एक अपने हर एक के पास काम था। हर कोई अपने काम से जुड़ा था और बहुत समृद्धि के साथ जीता था। तरक्की की हमने, कोई दोहरा नहीं उसमें, लेकिन उसी के साथ साथ बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी को कम करने के लिए मैंने सबसे पहले प्रयास किया है साईवाणी.org ई-कॉमर्स का। साईं बाबा ने अपने जीवन में, पूरे जीवन में उन्होंने कुछ नहीं लिखा, ज़्यादा बोला भी नहीं। वो आए और आकर कुछ कह गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। बाबा ने अपने जीवन का अंधेरा हमसे, उन्होंने आज आशीर्वाद के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, उनके दिए हुए विचारों के माध्यम से हमारा झटेगा, उसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन अपने को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन, इसका मतलब क्या है? बार बार मैं वही चीज़ें क्यों दोहराता हूँ? सब ठीक से समझ लीजिएगा, शांति से समझ लीजिएगा। 2 महीने का प्रयास के बाद मुझे यहाँ तक मैं समझ में आया हूँ कि लोगों को मनोरंजन अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ कुछ अभ्यास करने का प्रयास करें तो शायद उनके मन में थोड़ी द्विधा है कि अभ्यास कौन सा होता है। ध्यान और मेडिटेशन ही अभ्यास है। आप देखो, कुछ लोग बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल इंसान बन जाते हैं। और कुछ लोग बाहर से पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में क्या करना है समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि समझदारी बहुत महत्वपूर्ण है। रूमी ने बहुत पहले कहा था, यस्टरडे आई वॉज क्लेवर, टुडे आई एम वाइज। मैं कल होशियार था, आज मैं समझदार हो गया। और इसी बातों को जोड़ के मैं आज आपको सबको ऐलान करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू, अपने जीवन में जो भी आपने दबा के रखा है उसको बाहर निकालो और उसी कार्य को आप जुड़ जाओ। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सबके लिए है। आज मैं तो अकेला चला ही हूँ, मेरे साथ लोग आएंगे, उसमें मुझे कोई दोहरा नहीं, लेकिन आपको जुड़ना है भाई और बहनों। कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा सा मेहनत प्रयास करके ही हम कर सकते हैं, और उसके लिए हर दिन का दैनंदिन अभ्यास होना बहुत जरूरी है। अभ्यास करने के बगैर आप कहीं तक पहुंच नहीं सकते, चाहे कोई भी हो, लेकिन अभ्यास करने का प्रयास ही करत अभ्यास। हम जब अभ्यास करते हैं, कुछ अभ्यास करने के बाद ही हमें मिलता है। और इसलिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब रस्सी कभी पानी निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पत्थर के ऊपर वो रस्सी घसती है, रस्सी भी पत्थर के ऊपर अपना निशाना छोड़ के जा सकती है, क्योंकि वो हर समय प्रयास करती है, अभ्यास करती है। आज सबसे पहला और महत्वपूर्ण विषय है अपने जीवन में संकल्प लेना। किसी भी उम्र में आप हो, आप संकल्प ले और आप उसको पूरा करने के लिए पूरी जीवन लगा दें। जापान में इकिगाई नाम का एक बुक्स अभी मैंने पढ़ा। साईं बाबा भी हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद देते थे। क्यों लोग वो आगे चले गए? हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब डालने के बाद भी आज जापान सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला देश क्यों बन गया? क्योंकि उनके जीवन में कुछ लक्ष्य है। हमें हमारे जीवन में एक शुद्ध और समृद्ध आयुष्य जीने का अगर लक्ष्य रखना है तो उसके लिए हमें कुछ बड़ा संकल्प लेना पड़ेगा, और संकल्प को सिद्धि तक जाने तक प्रयास करना पड़ेगा। हर दिन साई वाणी आपको सुननी है, और साई वाणी के साथ साई ध्यान और साई क्रिया करनी है। ये साई क्रिया, साई ध्यान, सबसे पहले मैं आज कॉलेज के उन लड़के लड़कियों को कहना चाहता हूँ कि जो आप अपने माँ बाप दिन रात मेहनत करके आपको पढ़ाना चाहते हैं, उनमें से बच्चों आप आज साई वाणी को सुनो। जीवन में आप अपना लक्ष्य तय करो और मेडिटेशन के माध्यम से प्रारंभ करो और जारी रखो। इस ध्यान क्रिया के साथ जुड़ो और अपना जीवन बदलो। जीवन बदलना कोई मुश्किल बात नहीं है। अंगुलीमार का, अगर ऋषि अंगुलीमार हो सकता है, बुद्ध के सानिध्य के आने के कारण उनके जीवन में बदलाव आया। हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा साईं बाबा के आशीर्वाद से। हम इतना सब कार्य करने जा रहे हैं। इस साई मिशन में, साई वाणी के कार्य में, साई आंगन का जो हमने प्रस्ताव रखा, उसमें रेसिडेंशियल स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, और ई-कॉमर्स के माध्यम से लोगों को जीवन बदलने के लिए हमने प्लेटफॉर्म दिया। इसी के साथ साथ आपका जीवन, आपका मन ही हमारा घर है। हम हमारा मंदिर कहीं दूसरी जगह पे नहीं ढूंढेंगे, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में ही हमारा मंदिर ढूंढेंगे। और साईं बाबा यही कहते हैं, अप दीप भव। इसी माध्यम से अपने शरीर को मंदिर बनाओ और उसी के साथ प्रार्थना करो। आपको कहीं दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहना चाहता हूँ आज सबसे महत्वपूर्ण और वो विषय कहना चाहता हूँ, और वो विषय है सामाजिक तौर पर आगे लेके जाने वाला विषय। इसी से रिलेटेड मैं छोटी सी कहानी कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, वो अपने को समझ नहीं पाते। वो अपने को इसलिए समझ नहीं पाते क्योंकि उनको खुद की शक्ति के बारे में कुछ अंदाजा ही नहीं है। वो हमेशा दूसरों को नकल करने में, दूसरों को बताने में समझ जाते हैं। कभी किसी का नकल मत करो भाई और बहनों, क्योंकि नकल करने से कोई भी कहाँ तक नहीं पहुँचा है। अभी अगर करना है तो खुद को प्रूव करो। नकल करने से समस्या क्या खड़ी होगी पता है आपको? आप किसी की नकल करने जाओगे ना वो बन पाओगे आप,
लेकिन आप जो बनने वाले थे उसी को भी भूल जाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जो अपने खुद के अंदर है, जो अपने अंदर है, उसी को जोड़ो और उसी के माध्यम से अपने जीवन में क्रांति करो। इसी से और अच्छा क्या हो सकता है। क्रियाएं होती है, क्षमताएं होती है और भावनाओं के साथ हमें चलना है, पहुंचना है। हमें तब तक नहीं रुकना है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, उठो चलो और तब तक मत रुको जब तक आप पहुंच नहीं जाते। आपको आपके जीवन में कहाँ पहुंचना है ये आपको तय करना है और तब तक चलना है जब तक पहुंच नहीं जाते। मेरे साथ अगर जुड़े हो तो मैंने पहले दिन कहा था, ये मनोरंजन नहीं है, ये जीवन में बदलाव है, अभ्यास है। और ये अभ्यास को करते समय मैंने फिर से कहूँगा, भगवत गीता हो, गाथा हो, जीवन की ज्ञानेश्वरी हो या कचिंदा अवस्था हो या चाहे किसी भी कुरान हो, बाइबल हो, जो भी है, सर्वधर्म समभाव से ये भारत देश बना है। 150 करोड़ के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं और हम 30-29 हमारे शहरों में, हमारे राज्यों में हम बटे हुए हैं, लेकिन हम एक है, हम अलग नहीं है। क्योंकि भारत का तिरंगा ही हम सबको शक्ति देता है। हिंदुस्तान का नाम पूरे देश में ऊंचा होने के लिए भारत और इंडिया को हम जोड़ के एक नया अच्छा भारत बनाना चाहते हैं। हम कृषि भूमि भारत से कहे जाते हैं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी में भी कम नहीं है। मैं आज थोड़ा सा आध्यात्मिक तौर पर साई वाणी के माध्यम से अलग प्रयास कर रहा हूँ। अभी हमें सोचना है, क्योंकि हम 2 महीना आगे चले हैं। अभी हमें 2 महीने में सोचना है कि हमने साई वाणी में क्या क्या प्रयास किया। और ये जो सेमिनार सभी मेरे आगे लाइव में आ रहे हैं, लाइव कोचिंग के लिए, इसीलिए साई वाणी के माध्यम से हम जुड़े हैं। साई वाणी का जीवन में बदलाव लाने के लिए, क्रांति करने का जो हमने अहम फैसला लिया है, उसमें आप सबको जुड़ना है, क्योंकि ये फैसला है हमारे जीवन का फैसला। अभी मैं हर दिन, हर समय आपको कहना चाहता हूँ कि वो पहुँच पाता है जो कुछ करना चाहता है। और वो कुछ करना है तो पहले हमें जागना पड़ेगा, और हमें जागना है तो हमारे जीवन में क्रांति करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जिन्होंने भी अपने जीवन में प्रयास किया, उन्होंने कुछ पाया। 12 साल गौतम बुद्ध, महावीर बाहर क्यों गए? वो जंगल में जाके ध्यान धारणा तपस्या करके फिर से समाज में आए, क्योंकि उन्होंने कहा, मैंने जो ज्ञान इकट्ठा किया है मैं लोगों में बांटना चाहता हूँ। महावीर के जमाने में उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। उन्होंने ज्ञान दिया, लोगों ने उनको कभी सुना? 12 साल की तपस्या करने के बाद सुना। समर्थ रामदास जी भी 12 साल 15 साल तपस्या करके लोगों में आए और लोगों को ज्ञान बांटा। ध्यान धारणा तपस्या कोई हिमालय में जान के करने की चीज नहीं है। साईं बाबा कहते हैं, अध्यात्म और संन्यास में करना चाहते हो तो अपने परिवार के साथ करो, बाहर जाके मत करो। अच्छा रहना, अच्छा काम करना, अच्छे जीवन में बदलाव लाना, यही तो हमारा जीवन है। और मैं फिर से कहूँगा कि आज आप सबको मेरे साथ जुड़ना है और अपना प्रयास, अपना संकल्प सिद्ध करके अपना जो जीवन का प्रवास है उसको अच्छी तरह से पूरा करना है। जिंदगी काटनी नहीं है, जिंदगी निभानी भी नहीं है, लेकिन जिंदगी में खुशियों के साथ जीना है। ये जीना बहुत अच्छी बात है भाई और बहनों, इसको हम कहते हैं विश्वास। कदम कदम पे हमारा विश्वास होना चाहिए। हर समय हमारा एक एग्जिस्टिंग लाइफ जो हमारी गई उसके बारे में भूल जाओ, ज़्यादा भविष्य के बारे में भी चिंता मत करो। जो वर्तमान में हो रहा है उसी के साथ जुड़ो। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है? हम अगर भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो इसका मतलब हम वर्तमान में दुखी है। नहीं, आप वर्तमान में दुखी नहीं है, क्योंकि हम कभी सोचते ही नहीं कि अच्छा भविष्य काल आएगा। जिसका वर्तमान खराब है, याद रखना उसका भविष्य काल भी कभी अच्छा नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूं, जो वर्तमान में अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, उसका भविष्य काल भी खुश रहेगा। क्योंकि किसी भी चीज में, किसी भी विषय में अब ये मत सोचना कि कल होगा, जो होगा अभी हो रहा है। इसी मोमेंट को जियो, क्योंकि ये मोमेंट वापस नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय को आज एक बात कहना चाहता हूं कि आप जिंदगी में किसी से भी डरो मत, सच्चाई के साथ चलो और खुल के जियो। डरो मत। मन में आप अगर भय रखोगे आप कभी शांति नहीं पाओगे। अगर आप मन में विश्वास रखोगे हर मोमेंट पे आप शांति पाओगे। यानी आज का मेरा संदेश यही है, जो बहुत महत्वपूर्ण मैं संदेश देना चाहता हूं कि डरो मत, विश्वास के साथ कदम रखो। और कौन सा कदम? अपने जिंदगी में कहीं पहुंचने का कदम। अगर आपने तय किया है ना, आपको कोई नहीं रोक सकता आपके सिवाय। आप क्या है, कभी कभी बहुत परेशानी आएगी। आज मैं बहुत खुश हूं। मैं इतना खुश इसलिए हूं कि मैंने ई-कॉमर्स के माध्यम से आज हजारों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया। साईवाणी.org के माध्यम से आज 10,000 लोग अपना प्रोडक्ट लेके अपने वेबसाइट पे आए हैं और उनको मैं प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ। कितनी खुशी हो रही है। 10,000 भाई और बहनों को उनके प्रोडक्ट के लिए, उन्होंने बनाई हुई चीजों के लिए, उनकी सेवाओं के लिए, और वो जो कार्य करना चाहते हैं, जो उनका स्किल है, लोगों में लाने के लिए हमने प्लेटफॉर्म दिया। इस बात को मैं साईं बाबा और उनके आशीर्वाद को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये कार्य है। ये कार्य आज रुकने वाला नहीं है। जिंदगी तो चलेगी, कर्म तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। विदाउट कर्म आप कहीं नहीं पहुंचोगे, क्योंकि कर्म के बगैर अगर आप ज्ञान भी दोगे ना, वो कुछ काम का नहीं है। क्योंकि हमेशा कहा जाता है,
10 बातें बोलने से अच्छा है कि एक छोटा कार्य करो। और जो जो महान ऋषि थे, जो जिन्होंने कार्य किया, गांधी जी के आश्रम में लोग आते थे। गांधी कभी कभी सब्जियां काटते थे, कभी कभी बकरी को चराते थे, कभी कभी वहां के आश्रम की छोटी छोटी काम करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उन्होंने कहा था निष्काम, कोई अगर आदमी निष्क्रिय हो रहा है तो वो कुछ भी ज्ञान देके भी फायदा नहीं है, क्योंकि ज्ञान बांटने से, याद रखना, दूसरे को समझ मिलेगी, लेकिन हम खुद सिर्फ ज्ञान बांटने से बड़े नहीं होंगे, कर्म से और कर्तव्य से बड़े होंगे। इसीलिए मैं फिर से कहूंगा, साईं बाबा ने पूरे जीवन में लोगों की सेवा की। लोगों के साथ जब वो चले तो लोगों को विश्वास दिया कि आप आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो। जब कोई अनाज कम होता था तो बाबा सबको मिल बांट के, वहां के लिए आज भी पंगत शिरडी में हजारों करोड़ आके लोग खाना खाते हैं। इसीलिए अन्नदान श्रेष्ठ दान कहा जाता है। अपने अपने तरीके से, अपने अपनी तरफ से, इस धरती से हम अगर इतना ले रहे हैं तो हमारा देना भी फर्ज है। याद रखना, जितना करोगे उतना पाओगे। विश्वास रखो मेरे ऊपर। मैं शब्द देता हूँ आपको साईं वाणी के माध्यम से। जिन्हीं भी अच्छे लोगों से जुड़ना है वो आए और हमसे जुड़े। अच्छा कार्य करना चाहते हो, आओ हमारे स्कूल में काम करो। अच्छे लोगों की सेवा करना चाहते हो, आओ हॉस्पिटल में आके हमारे साथ जुड़ो। हमारे हॉस्पिटल गरीबों की सेवा करता है। हम चाहते हैं कि लोग आए और अपनी सेहत के लिए, अपने मन के लिए, मन के सबसे ज्यादा आज हिंदुस्तान इसके आगे कुछ दिन फेस करेंगे लोग, कि मानसिक संतुलन। मानसिक संतुलन के लिए एक ही चीज है, सिर्फ मेडिटेशन। उसको अगर ठीक से करोगे, अपने खुद के ऊपर बैलेंस रखोगे, पहुंच जाओगे। कोई चिंता नहीं है, अपने को कोई हड़बड़ी नहीं है। जो लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं ना, वो कहीं नहीं पहुंचते। और मैं खासकर उन्हीं मेरे मित्रों को कहना चाहता हूं, आपको सिर्फ इंस्टेंट चाहिए, जो भी चाहिए फास्ट चाहिए। आज सोचा कल होना चाहिए, नहीं होगा। लेकिन याद रखना, सोच मजबूत है, इरादा पक्का है, डेडिकेशन अच्छा है, लक्ष्य तय है, मार्ग अच्छा है, आप पहुंच जाओगे। कोई शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता क्यों ना हो, कोई शायद समाज कार्य की कोई सोच योजना हो, कोई बिजनेस की सोचता हो, कोई स्टार्टअप के बारे में सोचता हो, कोई स्कूल के बारे में सोचता हो, जो भी आप सोचते हो पहुंच जाओगे, कोई शक नहीं। लेकिन याद रखना, रास्ता अच्छा होना चाहिए। आप चोरी करके अगर दान धर्म करोगे तो क्या फायदा? वो फायदा नहीं है। आप मेहनत से कमा के अगर उसमें से 10% भी दान धर्म करोगे तो उससे ज्यादा पुण्य कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ, साईं वाणी आपके जीवन में दिशा देने का कार्य कर रही है, और इस दिशा देने के लिए आज आपको मेरे साथ जुड़ना है और साईं वाणी को प्रारंभ करते हुए साईं ध्यान को करना है। आज आप शांति से आंख बंद करके बैठो और सोचो। शायद मेरी कुछ कुछ बातें आपको कड़वी लगेगी, लेकिन याद रखना, कड़वी बातें ये इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि दवाई भी अगर कड़वी लगेगी तो अगर सेहत ठीक हो रही है तो उसमें बोलने में कोई झिझकाहट नहीं होनी चाहिए। और मेरा मन साफ है, मेरा मन निर्मल है। बाबा का संदेश मैं आपको दे रहा हूँ। और साईं वाणी में जो अभी अलग कुछ चीजें हम करने जा रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जीवन में है कि आज आपके मानवता ही धर्म है, सबका मालिक एक। प्रारंभ करो और जारी रखो। और इसी के साथ साईं वाणी का साईं ध्यान प्रारंभ करो। आराम से आप शांत बैठो। आप एकदम शांत पद्मासन में बैठे हो और ध्यान करने को शुरू कर रहे हो। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है कि आप गहरी सांस ले रहे हो और आंख अपनी बंद कर दी है। जहां भी आप मुझे सुन रहे हो वहां ये क्रिया करने में बहुत ही आपको शांति महसूस होगी। आप अपने संकल्प को मन में दोहराओ और आंख बंद करके गहरी सांस ले लो आराम से। और आराम से आप सांस को छोड़ रहे हो। आराम से सांस ले रहे हो और आराम से सांस छोड़ रहे हो। आज का यही प्रारंभ है कि आप अगले 20 मिनट यही सांस लेते रहो और सांस छोड़ो शांति से, सिर्फ शांति से। मन में जो विचार आते तो आने दो, सिर्फ उस विचार की तरफ देखो, ना रोको ना उसको दबाओ, आने दो सिर्फ उसकी तरफ। आप एक सिर्फ सजगता के साथ देखो, उस समस्या को देखो, आपकी समस्या हल हो जाएगी। यही हमारा प्रयास है आज का। ओम साईं राम।